दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को पितरों को प्रसन्न और संतुष्ट करने वाला पर्व माना जाता है। हमारे वेद पुराण और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से होती है और यह अमावस्या यानी कि आश्विन अमावस्या तिथि को यह पर्व पूर्ण होते हैं और कुल मिलाकर के 16 तिथियों तक होने वाले इन 16 श्राद्धों को हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बारे में ध्यान नहीं रहता है या इन बारे में ज्ञान नहीं रहता है कि किस तिथि को, किस पर्व की कौन सी तिथि हमारे पूर्वजों की, हमारे पितरों की कौन सी तिथि है जिस दिन हम उन्हें तर्पण कर सकते हैं या श्राद्ध कर सकते हैं। तो उसी विषय में आज का यह वीडियो है और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस तिथि को कौन सा श्राद्ध पड़ रहा है। यानी कि 16 श्राद्ध होते हैं जिनमें से एक सबसे पहला श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध होता है और जो 16वां श्राद्ध है वो अमावस्या का श्राद्ध होता है। उसके बीच पहला श्राद्ध, दूसरा श्राद्ध, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां इस तरह से जान सकते हैं। और इसी को संस्कृत भाषा में बोलते हैं प्रतिपदा का श्राद्ध, द्वितीया का श्राद्ध, तृतीया का श्राद्ध, चतुर्थी का श्राद्ध, पंचमी का श्राद्ध, षष्ठी का श्राद्ध, सप्तमी का श्राद्ध, अष्टमी का श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध, दसवीं तिथि का श्राद्ध, एकादशी तिथि का श्राद्ध, द्वादशी तिथि का श्राद्ध, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और फिर अंत में अमावस्या का श्राद्ध। इस प्रकार से कुल 16 श्राद्ध होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई 2 तिथियां एक साथ आ जाती हैं, जैसे कि इस बार एक तिथि है यानी कि षष्ठी और सप्तमी 2 ऐसी तिथियां हैं जो एक ही दिन में आई हैं। तो हम सब ये देखते हैं। फिर आप एक और जिज्ञासा होता है कि जो पहली तिथि अर्थात पूर्णिमा के दिन उन पूर्वजों के सम्मान में श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को हुई होगी। यानी कि जिस दिन पितरों की मृत्यु होती है उस दिन, यानी कि उस दिन कौन सी तिथि थी, जिस तिथि को पितरों की मृत्यु होती है उसी तिथि पर उनको श्राद्ध दिया जाता है, उनको तर्पण दिया जाता है। यह समय होता है जब पूर्वजों की आत्माएं प्रसाद और प्रार्थनाओं के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होती हैं। श्राद्ध पक्ष वास्तव में पितरों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करने का अवसर होता है। पितरों का श्राद्ध करने से जन्म कुंडली में व्याप्त जो पितृदोष है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष की कि इस बार हमारे जो 16 श्राद्ध हैं किस तिथि को, किस डेट को कौन सी तिथि पड़ रही है और उसमें कौन सा श्राद्ध है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार को पड़ेगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार को पड़ेगा। द्वितीया का श्राद्ध 19 सितंबर गुरुवार को पड़ेगा। इसी प्रकार से तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर को शुक्रवार को पड़ेगा। चतुर्थी का श्राद्ध, इसको महाभरणी बोलते हैं, 21 सितंबर शनिवार को पड़ेगा। पंचमी का जो श्राद्ध है वो 22 सितंबर रविवार को पड़ेगा। षष्ठी का श्राद्ध और सप्तमी का श्राद्ध, ये दोनों श्राद्ध 23 सितंबर सोमवार को पड़ेंगे। अष्टमी का श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार को पड़ेगा। नवमी का श्राद्ध जिसे हम मातृ नवमी के रूप में जानते हैं और जो माताओं का जिस दिन देहांत अगर किसी का हुआ हो तो उन सब की जो उनका श्राद्ध होता है वो नवमी तिथि को होता है। तो 25 सितंबर बुधवार को मातृ नवमी होगी और नवमी का श्राद्ध होगा। उसी तरह से 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध होगा। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार को होगा। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर रविवार को होगा। त्रयोदशी का श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार को होगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर मंगलवार को होगा और अंत में अमावस्या का श्राद्ध
2 अक्टूबर बुधवार को होगा। इसे सर्वपितृ अमावस्या के साथ पितृपक्ष का विसर्जन हो जाएगा। तो आप अपने पूर्वजों को, यदि आप के पूर्वज दिवंगत हैं और उनके लिए आप श्राद्ध करना चाहते हैं, तो इसमें से जिस भी तिथि को उनकी मृत्यु हुई हो, उस तिथि को लेकर के आप पूछ करके विज्ञजनों से पता कर सकते हैं। और ये पता भी चल जाएगा, अगर आपको वो डेट मालूम हो और वो दिनांक मालूम हो, तो उस दिन की वो तिथि भी पता चल जाएगी। डेट से भी पता चल जाएगी, और तो मुख्य रूप से डेट से पता चल जाएगी, उस दिन क्या दिनांक था, तो वो तिथि भी उसमें ज्ञात हो जाएगी। तो उसी के आधार पे अपने पूर्वजों का श्राद्ध आप कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।